तुम्हारा मनपसंद खाना है, जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, बहुत भूख लग रही है, लगा दो खाना। ऑफिसर, खाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मानती हूँ इब्राहिम ने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे कारा से उसकी मोहब्बत पर यकीन है। मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकती हूँ ऑफिसर। अच्छा, तो फिर उसने मुझसे बात करने के लिए तुम पर दबाव डाला है। इब्राहिम, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर, तुम किरास पर गुस्सा मत हो, मैंने उससे मदद मांगी थी। हाँ, मुझे इस पर यकीन है, इसीलिए मैंने बात की। हाँ बिल्कुल, अगर मैंने तुमसे ना कहा होता तो इंस्पेक्टर तुमसे नाराज ना होता। इंस्पेक्टर प्लीज समझो, मेरा कारे से प्यार सच्चा है। मेरी बात का यकीन करो इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारी भी मदद की शदीद जरूरत है। ठीक है, मैं जरा सोचूंगा इस बारे में, मगर मेरा फैसला किसी छूटे प्यार की तो बिल्कुल मदद नहीं करेगा। यही तो कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, मेरा प्यार सच्चा है। मिस एला चली गई अमान साहब, ड्राइवर उन्हें मतलूबा जगह उतार देगा। और दूसरी बात ये कि सहर साहिबा को मैंने बताया कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर वो कह रही हैं कि मैं मसरूफ हूं। जंगल बता रहा था कि तुम्हें कोई काम है। हाँ, मुझे इन चीज़ों को तरतीब से रखना था असल में। हमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का इंतखाब करना है। किसी भी कंपनी को चूज कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। जबकि मेरा ख्याल है कि तुम्हें इससे मसला होना चाहिए। जैसा तुमने कहा कि कंपनी कोई भी मुंतखब कर सकता है, लेकिन मेरी बात याद रखो कि तुम्हें अपना रवैया ठीक रखना होगा, वरना हम किसी को भी इस शादी पर कायल नहीं कर सकेंगे। तुम्हें हर कदम पर, हर सूरत दूसरी दुल्हनों जैसा रवैया अपनाना होगा। लेकिन बाकी दुल्हनों की शादी असली होती है। वैसे भी हम लोगों ने काफी ड्रामा कर लिया है। इस तरह की कंपनीज को चूज करने का काम तो कोई और भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे इकबाल साहिबा कर सकती हैं। एला भी तो है। अरे हाँ भाई, एला भी तो है। उसकी चॉइस सबसे अच्छी है। और वैसे भी तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो। इससे बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपना काम निपटा लूं।
ये क्या कर रहे हो तुम? फोटो क्यों देख रहे हो मेरी? मेरा मतलब मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। मेरी फोटो इस तरह क्यों देख रहे थे तुम? जूम करके देख रहे थे मेरी फोटो तुम। हटाओ इससे फौरन। क्या चाहते हो तुम? बताओ। अम्मी, हाँ मेरी अम्मी। अम्मी तुम्हारी फोटो अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती हैं, सिर्फ इसीलिए। ये फोटो तुम्हारे ऑनलाइन अकाउंट की है। अभी मैं तुम्हारी ये फोटो सेव ही करने लगा था कि उतनी देर में तुम आ गई। क्या मतलब है, समझी नहीं मैं। दूसरी औरतें मेरी फोटो किस लिए देखेंगी? इस शादी के खेल से बोर हो गई हूँ मैं। वाकई अब ये बोरिंग हो गया है। कब खत्म करोगे इसे? अगर खत्म कर दिया तो तुम्हें कैसे जानूंगा मैं, और तुम मुझसे कितनी जल्दी बोर हो गई। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? मुझे लगता है फाइल पढ़ पढ़कर पागल हो गए हो तुम। अगर तुम यही चाहते हो तो हम वाकई शादी कर लेते हैं। इसी वक्त अपनी अम्मी को कॉल करो, उनसे कहो कि कारा से लड़ाई हो गई है और सब खत्म हो गया। करो कॉल। नहीं, कॉल नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ये बात सुन ली वो फौरन गांव से यहाँ पहुँच जाएंगी। मुझे नई दुल्हन की तलाश में दिलचस्पी नहीं। कुछ तो सब्र करो। अम्मी बहू ढूंढना छोड़ दें, वादा है, सब खत्म। ठीक है, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन देखो ये खेल मुझे अब बहुत तंग करने लगा है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। इतनी सारी चीजें, यहाँ तक के महंगे कपड़े भी। हर चीज कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल उनके प्यार की तरह। ये चीजें देखकर तो अंदाजा नहीं होता कि शादी में क्या होगा खाला। ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि सूप कैसे बनता है, समझी तुम? मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझसे कुकिंग, इस्त्री और कपड़े धोने या इस जैसी कोई बात ना करे। हत्ता के घर के बाहर खाना खाएं, हर शाम किसी बेहतरीन जगह पर, बिल्कुल अकेले। क्योंकि मोहब्बत किचन में मसरूफ रहने या कपड़ों को धोने और उन्हें इस्त्री करने से बहुत बड़ी होती है। मोहब्बत इंसान को किसी और दुनिया में ले जाती है और इंसान परिंदा बन के उड़ने लगता है। जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। हाँ, नेस्लिहान, खाला मुझे माफ कर दे, मैंने देखा नहीं। यहाँ आओ, इसे पानी से ठंडा करो। मैं मरहम लाता हूँ, आप अपना हाथ पानी से मत निकालिएगा। खाला मुझे माफ कर दे, कसम खाती हूँ देखा नहीं। क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? दर्द तो होगा ना। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हाथ मत लगाओ। यार इस तरह से तकलीफ भी देता है मेरी बच्ची, याद रखना ये बात। मैं खोल रही हूँ दरवाजा। इब्राहिम, यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक तो हो? अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बात का मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। या अल्लाह, लगता है कोई जरूरी बात है जब ही तुम्हें बुलाया है। हाँ, मैं भी नहीं जानता क्या बात है। हाँ, हो सकता है उसका जहन बदल गया हो। उसने कहा था मैं सोचूंगा। हो सकता है कारा से मुतालिक वो तुमसे कोई बात करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सहर, अंदाजा करें क्या चीज आई है? शादी का लिबास। हाय, उम्मीद है आप पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक बार ट्राई करेंगी ताकि मैं भी देख लूं आप कैसी लगेंगी।
बुरा मत मानना नेस्लिहान, बाद में ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा थकी हुई हूँ असल में। ठीक है, जब भी आप ट्राई करें तो मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं इस तरह के खेल के बिल्कुल खिलाफ हूं। इंस्पेक्टर, ये बताओ, तुम ये बात सीधे तरीके से मानोगे या नहीं? अगर तुम अपना ये खेल खेलना बंद करके एक मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करो तो मुझे मंजूर है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा इंस्पेक्टर। आखिरी हद तक हार नहीं मानूंगा इंस्पेक्टर, वादा है मेरा। फिर मैं तुम दोनों पर एतमाद कर सकता हूं। आइंदा हर मामले में मोहतात रहने की कोशिश करोगे और तुम इस हवाले से इब्राहिम को मुनासिब मशवरे दोगी, समझ गई? मैं पूरी कोशिश करूंगी ऑफिसर। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, ये बात याद रखना, अगर कोई भी गलती की तो मैं अपना फैसला फौरन बदल लूंगा और कड़ी नजर रखूंगा मैं तुम पर। अस्सलाम वालेकुम अदालत साहिबा। सहर, शादी का लिबास चेक कर लिया? अच्छा लगा तुम्हें? खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इसका गला बड़ा है थोड़ा सा, और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। क्या इसे ठीक करने में आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी प्लीज? हाय सहर, मैं सी देती मगर मेरा हाथ जल गया है। अल्लाह शिफा दे आपको। मुझे माफ कर देना, अब तुम्हें ये काम किसी और से करवाना होगा मेरी बच्ची। आप फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे नादरा आंटी से कह सकती हूँ मैं? हाँ ये ठीक है। तुम इसे फैशन हाउस क्यों नहीं भिजवा देती? वहाँ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो। नादरा आंटी हेल्प कर देंगी मेरी। मैं जाकर नेस्लिहान को देखती हूँ। तुम क्या चाहती थी, कैसा हो? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कि मुझे लोग हकीकत में दुल्हन समझे। शब खैर। बिल्कुल ऐसा ही है नादरा आंटी। मुझे असल में ये कहना था कि इसका गला बहुत बड़ा है, क्या आप ठीक कर देंगी प्लीज? मैं कर तो देती बेटा, लेकिन अब मेरी नजर कमजोर हो गई है सहर। हाँ सुनो, किरास है ना, सारा काम खुशी से कर देगी, उसी से कह दो बेटा, उसके काम में सफाई है और वो तेजी से कर देगी। ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ आपके पास। सहर, मुझे तुम कुछ उदास लग रही हो, खैरियत है बेटा? कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं तो कुछ भी नहीं है ऐसा, बस थोड़ा सा थक गई हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। आप परेशान मत होइएगा। अच्छा कल सुबह आऊंगी मैं आप लोगों की तरफ, ठीक है ना? चलें, अल्लाह हाफिज। ठीक है नादरा खाला, मैं सहर का शादी का जोड़ा ठीक कर दूंगी, कोई मसला नहीं। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। किरास, इंस्पेक्टर से तो बात कर ली, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं बताई मैंने। कारा, वो ये सब नहीं करना चाहती, उसे मुश्किल से रोका है। सच में? हाँ बिल्कुल, वो जान छुड़ाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर ने कहा तुम साथ दोगी, तुम मदद करोगी ना? ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तो सिर्फ कारा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना है। मैं उसके बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? कैसे कहूँ तुम्हें, मसलन वो शादी के मुतालिक क्या सोचती है,
तुम एक लड़की हो, वो तुम्हें ये सब बातें बता सकती है। एक काम करते हैं इब्राहिम, खाला का फोन आया था, मैं कल शहर की शादी का जोड़ा ठीक करूंगी। कारा को भी बुला लेती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। इस तरह पता चल जाएगा कि वो शादी के बारे में क्या सोचती है। जबरदस्त, कल कारा की छुट्टी का दिन है। यकीन करो बाखुदा ये इत्तेफाक नहीं है, अच्छा शगुन है ये। चाय पी कर जाना। हाँ क्यों नहीं, जरूर। यमान साहब, क्या कोई मसला है? आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे नजर नहीं आ रही? सहर साहिबा, लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। जरूर कुछ न कुछ है, वो बता भी नहीं रही। औरतों को समझना अगरचे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब तक मुझे उन्हें समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन अब इसके साथ, यानी उसके जहन में है कि यह शादी एक फॉर्मेलिटी है। क्या उसे वाकई कोई मसला है? काश मैं समझ सकता। बाज़ औक़ात समझने के लिए कोई सादा सी बात शुरू करने की जरूरत होती है। शादी से पहले हर दुल्हन दबाव महसूस करती है। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हो सकता है सहर साहिबा इस दबाव से निकलने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें आपको सब कुछ बताना चाहिए। क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सहर साहिबा को सिर्फ सुकून की जरूरत है, और साथ खुशी की भी। खुशी की? हंसने से परेशानियां कम हो जाती हैं। सबके लिए हंसना जरूरी है। बाज़ औक़ात जरूरी होता है कि हम संजीदगी को कहीं एक जानिब रख दें और कुछ वक्त के लिए हंसकर पुरसुकून हो जाएं। मैं समझ गया, हंसने से। और कोई काम यमन साहब? नहीं, शुक्रिया। हंसने से। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। किचन की सफाई कर दी है मैंने। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा सलीम भाई, मुझे कल की छुट्टी की इजाज़त चाहिए थी आपसे।
कल बाहर की सालगिरह है। बाहर? वो मेरी दोस्त है भाई, 2 साल से उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। पहले वो मुझे इनकार करती थी, लेकिन अब उसने इकरार कर लिया। सलीम भाई, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, कल तुम्हारी छुट्टी है। और ऐसा करो कि अच्छा सा तोहफा लेना उसके लिए। बहुत शुक्रिया भाई। एक सेकंड भाई। किराज आपा यहाँ अपना पर्स भूल गई हैं। कल उनकी भी छुट्टी है। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। शब खैर भाई। शब खैर। सहर मैडम बाहर गई हैं यमान सर। शायद वो अपना लिबास दर्जी के पास लेकर गई हैं। पता नहीं वो इतना भारी शादी का लिबास उठाकर पैदल किस तरह आ गई होंगी। वो पैदल क्यों जाएगी? वो अपनी गाड़ी में नहीं गई। मैंने उन्हें टैक्सी का कहा मगर उन्होंने मना कर दिया। किस तरह शहर के पीछे चले गए। कितनी फिक्र करते हैं शहर की। या अल्लाह, कितनी जबरदस्त मोहब्बत है। मुझे भी ऐसी मोहब्बत मिल जाए। को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? और ये मुझे दो। मुझे बताए बगैर क्यों निकल आई? अपनी कार भी नहीं ली तुमने। मुझे वॉक करनी थी। सुबह के वक्त और इतनी सर्दी में, वो भी इतना बड़ा डब्बा हाथों में उठाकर। हाँ, मॉर्निंग वॉक की तरह। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं चली जाऊंगी। जाओ बैठो।
नादरा खाला के यहाँ जाने से पहले हमें कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है? इसकी क्या जरूरत थी? भूख नहीं है मुझे। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे नाश्ता ना करने से क्या होता है। हंसने से परेशानियां कम हो जाती हैं। ये इन्फिनिटी जैसा लग रहा है ना तुमको? ये तो नजरिए पे मुनहसर है। किसी को इन्फिनिटी, किसी को आर्ट दिखता है। क्या तुमने यमान साहब को देखा? शहर के पीछे गए हैं। शहर को लगा कि उसका लिबास थोड़ा सा लूज है। वो दर्जी के पास उससे ठीक करवाने चली गई, लेकिन वो पैदल गई थी। फिर यमान सर ने पूछा कि शहर कहाँ है। जब यमान सर को पता चला तो उनके अंदर का आशिक बेदार हो गया। आखिरकार इकलौती मोहब्बत जो है, बस वो भागते हुए निकल गए। हाय, मैं तो कहती हूँ मोहब्बत हो तो ऐसी हो। क्या अंदाज है, क्या रवैया है उनका। हर लड़की के ख्वाबों के शहजादे हैं यमान सर। और शहर, उसकी कशिश और नरमी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाय, जितनी तारीफ करूं कम है दोनों की। निस्लिहान, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मोहब्बत ऐसी है दोनों की, जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में अपनाइयत झलकती है। मुझे तो वो दोनों बहुत ही पसंद है। या अल्लाह ताला तो हर किसी को ऐसी ही जबरदस्त और शानदार मोहब्बत से नवाजे, लेकिन सबसे पहले मुझे। निस्लिहान, क्या हो गया है तुम्हें? ध्यान से काम करो। ठीक है ना खाला, चिल्लाए मत, मैं सफाई कर देती हूँ। जल्दी करो। पागल हो गई है, हद है। मेरा एक दोस्त था, रजा। उससे मेरी दोस्ती मेरे मोहल्ले में हुई थी। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन लड़की का बाप शादी के लिए राजी न था। वो लड़की को भगाना चाहता था। वो अक्सर कहा करता, आओ चलो चलते हैं, मैं लड़की के पैरों में गिर जाऊंगा। लेकिन जब वो भाग गए तो उसे मालूम हुआ कि लड़की बहुत छोटी है। जब वो पुलिस से छुपता फिर रहा था, तेज रफ्तारी में पकड़ा गया। उन्होंने उसे लड़की के अगवा और उसे भगाने के जुर्म में जेल में डाल दिया। तब लड़की वालों ने इस पर मजीद इल्जामात भी आयद किए।
उसे 8 साल की कैद हो गई। वो लड़का जो कहा करता था मैं कभी इस लड़की से अलग नहीं होऊंगा, वो 8 साल तक उसका चेहरा तक न देख सका। जब तुमने 8 कहा तो मुझे ये याद आया। क्या तुम्हें अच्छा लगा? रजा 8 साल तक जेल में रहा। 8 साल, तुम समझी? 8। इसलिए हंसी के ये मजाया था, या फिर मैं ठीक से सुना नहीं पाया? मैं चाहता था तुम हंसो। तुम काफी अरसे से खिलखिलाकर नहीं हंसी। बिल्कुल नहीं, कहानी तो बहुत अच्छी थी। मेरे जहन में कुछ और आ गया, वो सोच के हंस पड़ी मैं बस। तुमने 8 कहा ना तो मेरे जहन में रकीबा खाला आ गई और हंसी आ गई। हमारे मोहल्ले में एक रकीबा खाला रहती थी। पता नहीं उनकी कितनी मर्तबा मंगनी हुई थी। कहने वाले 8 के करीब कहते हैं। शादी उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, उनके लिए हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए थी। लेकिन जैसे ही कोई लड़का समझ आता उन्हें फौरन जहेज जमा करना और इनविटेशंस देना शुरू कर देती। इसी वजह से उनकी मंगनी में हर दफ़ा कुछ हो जाता था। वो शादी के स्ट्रेस की वजह से अपने दूल्हे से लड़ पड़ती थी और इसी चक्कर में उनकी मंगनी टूट जाया करती थी। लेकिन आखिरकार उनकी शादी हो ही गई। तब वो 80 साल की थी, मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी मंगनियां गुस्से में तोड़ी या मोहब्बत की कमी की वजह से तोड़ दी उन्होंने, कौन जाने। कोई अहम बात हो सकती है। हाँ बोलो एला, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, तो फिर मेंशन में मिलते हैं। तुम चाहो तो अपनी चाय खत्म कर सकती हो। नहीं, चलो, नादरा आंटी को बहुत इंतजार करा दिया है, चलना चाहिए हमें। किरास तो मैं बहुत जहमत हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। नादरा आंटी ने कहा कि किरास कर सकती है तो। जहमत कैसी, मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ, पहले तुम ये पहन कर आओ। आप बैठ जाए नादरा खाला, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया, बैठ जाती हूँ। तुम्हारी मदद करती हूँ मैं। तुम ये केक ले जाकर रखो पहले। क्या तुम बोर हो गई?
नहीं तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगता है। यहाँ सबको अपनी फैमिली की तरह महसूस करती हूँ मैं। तुम्हें सबका एक साथ रहना अच्छा लगता है? तुम्हें पता है ना, सहर की बहुत जल्द शादी होने वाली है। सहर फराद की मुंह बोली बहन है, मगर मैं सहर को ज्यादा नहीं जानती। जब वो पुलिस स्टेशन आई थी तब देखा था मैंने उसे पहली बार। यमान और उसकी लड़ाई याद है मुझे। हैरत हुई शादी का सुन के। ये सब मोहब्बत की वजह से हुआ। कोई नहीं जानता किसको कब क्या मिल जाए। बाज दफा वो आपका दुश्मन भी हो सकता है और बाज दफा करीबी साथी भी। प्यार और शादी अच्छी चीजें हैं, जिंदगी में रंग भर देते हैं। अल्लाह सहर को खुश रखे और उन्हें भी जो लोग शादी करना चाहते हैं। आमीन इंशाल्लाह। किराज, किराज मेरी मदद कर दे, ये बटन नहीं लग रहा मुझसे। सहर, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जैसी हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत शुक्रिया। मैं अभी कारा से बात कर रही थी कि कोई नहीं जानता कि कब और कहां कौन मिल जाए। तुम्हें याद है पहले तुम यहाँ किस तरह आई थी? तुम्हें और यमान को एक दूसरे पर कितना गुस्सा था। एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ये तो बिल्कुल ही जादू हो गया। ऐसी मोहब्बत दुनिया में बहुत कम होती है और ये मिलती भी बहुत कम लोगों को है। लाओ बटन लगा दूं। अब ये ठीक हो गया। जल्दी आ जाओ।